वो मेरे झूठ सच बोल के टी उल्टी सीधी लुआ के कोई अपना आदमी भेज के पूरे ड्रामा करके अलग सुन क्या था सूत्रे नारे सुने बिना कान खराब हो गए थे। मुर्दाबाद सुनते सुनते पता एक आध दिन नरमा आ जाएंगे कान जो चीत नाटेगा ना तो छत्रपाल हाई कोर्ट में जाओगे तारे खिलाफ। क्या बात करने लग रहे हो? ये पैसा ना तो छत्रपाल का, ना नायब सिंह सैनी का, और ना उराले भाइयों का, ना मंत्री का। ये पैसा हरियाणा की कुलवंत बामल जी थे, पूर्व ब्लॉक समिति चेयरमैन चौधरी रघबीर सिंह जी थे, भाई दिनेश एडवोकेट वकील समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्राध्यापक वृंद को प्रोफेसर संतराम जी वहां रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूर्व सरपंच उमेद सिंह जी बघाना वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत सारे साथी जो आज यहाँ पे आए नहीं, इनके अलावा वहां तकरीबन हांसी हल्के की और शहर की विशेष तौर से एमसी और एक्सएमसी और मौजेज ट्रांसपोर्टर्स, मौजेज व्यापारी वहां पर मौजूद थे। और आज खुशी की बात आपको ये बताना चाहता हूं, मैं सुबह 10 साढ़े 10 से हांसी के शहर में था। इन लोगों का राम राम तगड़ा है, इन लोगों का जो प्रयास था, जैसे बीच के अंदर भ्रम पैदा कर देना, द्वेष पैदा कर देना, आज मुझे खुशी हुई कि जो चाणक्य की मंशा ये है कि पूरा हरियाणा नहीं पूरी दुनिया अपनी प्यास को तरीके से शुद्ध पानी, स्वच्छ पानी पी करके बुझाए। हांसी में यह संदेशा है और हांसी की जनता का भी मैंने टटोल करके देखा है। उनकी रूह ये कहती है कि चाणक्य की मांग सही है, जायज है, पानी ओढ़े को उनके दौरे को आना है तो उनकी प्यास पहले साथ में बुझनी चाहिए। ये उनके बच्चे बच्चे के घर घर के अंदर मैंने महसूस किया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, उनके राजनीतिक प्रयास कुछ लोगों को बहकाने के थे। 2-4 दिन के बाद उनके भी बात ध्यान में आ गई कि बौड़ी बातों में कोई आनी जानी नहीं होया करती, बात तो कायदे की चला करे। ये हिंदुस्तान हमारा जिस सामाजिक आधार के ऊपर जिंदा है, जिस मानवता को हम सर्वोपरि मान करके एक दूसरे के कल्याण के लिए काम करते हैं, वहां इस किस्म की ओछी राजनीतिक करने वाले राजनीतिक धुरंधरों के काम अंततोगत्वा फेल हुआ करते हैं। मैंने आज 44वां दिन शायद आपके इस संघर्ष का है। मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे और तमाम हरियाणा से अनेक खापे, पंचायतें, अनेक इलाका के लोग इस दर्द को महसूस करते हुए आपके बीच में अपनी हाजिरियां और समर्थन देने लग रहे हैं। मैं उन सब का भी हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और जब मैं आज से 20-25 दिन पहले आया था, मैंने उस दिन भी ये बुनियादी बातें कही थी और वो बुनियादी बातें अंततोगत्वा कभी भी कोई बदलने वाली बात उनमें नहीं है, क्योंकि वो न्याय के ऊपर आधारित थी। और आज भी प्रेस सवाल जब कर रही थी, आप उसी सारी बातों को जब सुनोगे तो प्रेस ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि छलावा कौन करने लग रहा है, राजनीति कौन करने लग रहा है, वोट की बात कौन करने लग रहा है, और चाणक्य की बात को जायज समझा गया। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, मेरे साथ ससाए के, थुराना के, कुंभा के, ढाणा के, सौरखी के काफी लोग थे आज। ये जो चेतन का इलाका था, महाराणे गांव तो जब न्यू क्या करते हुए पानी में, तरी में तो थामे रहो हो। और भाखड़ा का बेसन जब डैम बन करके आ गया तो सरकारों का निकम्मापन तो ये था कि जिस प्रकार से भाखड़ा पे डैम बना था, चेतांग के ऊपर भी डैम बनता तो बारिश में नहीं बल्कि सूखे के टाइम पे भी वो पानी डैम के माध्यम से पूरा हमें सबको मिलता।
चेतंग या उस यमुनार चेतंग बाइक के चेतंग इसने न्यू कहा क्योंकि चाली चेतंग पे थी, इसलिए चेतंग कहते हैं यहाँ के लोग। हिसार मेजर तो इसी का हिस्सा हिसार में जाकर के खत्म होती है। तो बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज भाखड़ा का जो पानी है वो उस पानी से थोड़ा सा शुद्ध और ठीक है बहाव में। तो यहां की तो सबकी दरियादिली है कि भाई हांसी के भाई भी पानी पियो, सुथरा पानी पीने का तो सबने दो। और दूसरी बात उस दिन मैंने कही थी कि इरिगेशन विभाग का एक नियम है, कानून है सरकार का, हमें नाके की दरखास्त दो। जब अफसर फैसला करते वक्त इस बात को देखते हैं भी इसका पानी सुथरा कड़े को लागेगा, सुथरा पानी कड़े को लागेगा, इसलिए इसने नाका उड़ा दे दो। और ये कानून पढ़ाओ बोला, पीने का पानी का तो कानून नहीं है। जब खेत के पौधे में पानी देते वक्त ये कानून ये खड़ा है, तो पीने के पानी का तो सबसे पहला नाका मिलना चाहिए भाई, ये कानून की बात है। और मैंने इस बात को साबित किया कि जो अमृत योजना है, यह योजना कोई भारत पाकिस्तान की नहीं है। यह योजना भारत सरकार कितना पैसा देगी, हरियाणा सरकार कितना देगी, महाराष्ट्र कितना देगी, भारत कितना देगी, भारत सरकार कितना देगी, कर्नाटका कितना देगी। कर्नाटका के और महाराष्ट्र के अनेक प्रांतों के ऐसे उदाहरण हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट ने जहां पैसे की जरूरत थी 10 पैसे फालतू दे करके भी अपने लोगों को इस योजना के, चाहे वो देहात की योजना है चाहे वो शहर की योजना है, दोनों के समावेश से पीने का पानी एक दूसरे के साथ दिया हुआ है। और ये बात उदाहरण की नहीं है, उस कानून के अंदर ये लिखा हुआ। कानून क्या, एक पॉलिसी है। एक फंड देते वक्त या तो एक्ट में प्रावधान किए जाते हैं। जब भारत का संविधान लिखा गया, 47 में देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लिखा गया, तो उसमें गुंजाइश छोड़ी गई कि जब भी लोगों के ये बनाए हुए एक्ट में कोई प्रावधान परिवर्तन करना पड़े जिससे लोगों को और ज्यादा फायदा मिल सके, तो उसमें परिवर्तन कर लिया जाए। और ऐसा देश की पार्लियामेंट में अनेक परिवर्तन किए। यहाँ कोई एक्ट की जरूरत नहीं, कोई विधानसभा बैठाने की और पार्लियामेंट बैठाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो उसके अंदर पॉलिसी में पहले ही प्रावधान है कि स्वच्छ जल को दे दिया जाए। उसमें एक देहात के नाम से पैसा आवंटित कर दिया, एक शहर के नाम से कर दिया। उसमें वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है कि यदि उस पैसे को प्लस माइनस करना हो, उस पैसे से सुविधाजनक पानी जहां से दिया जा सकता वो दे। तो जब पानी यहां से हांसी जाएगा तो उसमें से आप पानी का चान्नत की भरपाई कर दोगे, हांसी को दे दोगे। अब कोई न्यू के पीछे से एक सवाल आ बोला, हांसी में फिर पानी कौन जाएगा। मन न्यू बताओ, जब भाखड़ा तो पानी चल रहा था, महेंद्रगढ़, नारनौल, सरसा, तो न्यू कहते बीच में नाके ना दे दियो, हमारा पानी कौन नहीं आवेगा, कह देते ना। पानी का एक प्रोविजन है, टेल 1 फुट तक रख दियो और बीच में नाके दे दो, पानी का बंटवारा इस हिसाब से 5-6 तो चलेगा, टेल तक किसान को बराबर पानी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे है भाई, जितनी पाइप चाहिए हांसी की चान्नत की पूर्ति के लिए, पाइप का साइज वो लगा दो। ना तो जमीन न्यारा खोदनी, ना पीसा न्यारा देना। उसी पैसे में आज मैं ये सुझाव मैंने प्रेस में सरकार को भेजा है कि आपने जो नहर से लेकर के चान्नत तक जो पानी आओगा जिस पाइप से, उस पाइप का जितना चान्नत में पानी चाहिए थोड़ा सा साइज बढ़ा दो। और वो साइज बढ़ाने पर मान लिया 20 लाख 30 लाख रुपये फालतू पड़ दे वो पाइप का साइज के, वो सरकार स्टेट गवर्नमेंट दे दे। अब मुझे पता लगा जब मुख्यमंत्री के पास गए, बोले करोड़ रुपया ले जाओ, जो चीज मांगना है वो दे दो मुख्यमंत्री जी। इस पे जो पाइप पे फालतू पैसा लगता हो करोड़ में, तो बचते भी घर रख ले अपने इसमें दफ्तर में सरकारी में, और 20-30 लाख इस पे फालतू लगा करके रौला बैठ गया। हांसी को भी पानी मिल गया, औरों को मिल गया। और उसके बाद में जो साइज के पाइप पहले आ रहे हैं वो हांसी तक पानी ले जाएंगे। एक सवाल और उठता है माताओं बहनों, प्रेस भी बार बार पूछती है और मैं मंत्री के ईमानदारी के साथ बात नहीं देखूंगा। एक बार कमेटी जब मुख्यमंत्री से मिल लेगी ना, उसके बाद मैं जरूर
रिजल्ट देख के जाऊंगा। अब मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी जब रिजल्ट वही रहा तो मेरी चिट्ठी लिखनी भी पड़ती है, इनको कानून समझाना भी पड़ता है, प्रेस के माध्यम से आपके बीच में आकर के उस बात को जायज बताना भी पड़ता है कि चाणक्य के लोग पागल नहीं, चाणक्य के लोग बौड़े नहीं, चाणक्य के लोग बुखारी नहीं, चाणक्य के लोगों को चाहिए अपना हक चाहिए, कानून के दायरे में चाहिए, और चाणक्य के लोगों को गलत नहीं बताया जा सकता। ये कानूनन बात है। और जो बात आज सरकार हमारे सामने कह रही है, सवेरे शायद कुलबीर का फोन था, बोला जी काम में तो टी चाहिए। मगा जे चाणक्य तो मेरा काम से काम जो टी तो नाटेगा ना तो छत्रपाल हाई कोर्ट में जाओगे तारे खिलाफ। क्या बात करने लग रहे हो? ये पैसा ना तो छत्रपाल का, ना नायब सिंह सैनी का, और ना उराले भाइयों का, ना मंत्री का। ये पैसा हरियाणा की जनता का है, जो हमारे खून पसीने का है। ये 2, 4, 5 साल खातर उसके रखवाड़े आते हैं, और उसको ठीक जगह लगाओ, खराब ना करो। ये धारा है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और ये एडवोकेट जनरल और पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में और हरियाणा में इसलिए बने हैं कि वो देखे कि सरकार ने, महकमे ने पैसे का सदुपयोग सही किया है कि नहीं, दुरुपयोग तो नहीं किया है, वेस्ट तो नहीं किया है, खराब तो नहीं कराया है। थोड़े पैसे में, ठीक पैसे में काम कहां से चल सकता था, इसके अलावा पैसा क्यों बर्बाद करा? उसी बात के तहत इसको, यह बलजीत दर्जान है, मैंने डिफेंस स्टडीज पढ़ा रखी है, उसमें इकोनॉमी ऑफ फोर्स, इकोनॉमी ऑफ लैंड, इकोनॉमी ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमी, कहने का मतलब आप एक रसोई का काम करा, जब सार्थ में काम चला लो, ये सारी चीजों की मित व्ययता हिंदी में बोला उसने, इसका खर्चे का जड़े जरूर से ओढ़ चला लो। जो हमें दूसरी लाइन देने की बात कर रहे हैं, वो पैसा इसके मुकाबले में फजूल खर्चे के नहीं है। तो तड़के ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एडवोकेट जो अकाउंटेंट जनरल है, पैरे बना हुए हैं, इन्हीं के खिलाफ तड़के सवाल हो गया। हम तो इन्हें सलाह दें कि तारे खिलाफ पैरा ना बनवाओ, थारे खिलाफ कानून उल्लंघन ना करो। वो पैसा पब्लिक का है, 2, 4 साल सूद बैठा तो उसको खराब मत करो। उस पैसे को जड़े जिस गांव में जड़े जरूरत है वहां और लगा दियो। तो ये अलग से पैसा खराब करने की जरूरत नहीं, अलग से जमीन खराब करने की जरूरत नहीं। हरियाणा में तो मनस के पैर पे पैर धरे पैर कटे है, पूरे राजस्थान पर का मोकड़ा काम थोड़ी है। अब तो किले किले 2-2 किले में कोई सब्जी ला रहा है, कोई धान में काम चला रहा है, अपना गुजारा करने लगे हैं। एक खोदा बाड़ी के अंदर और पैसा खराब करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सरकार की सलाह वो गैर कानूनी है। मैं पब्लिकली क्या कह रहा हूं, सरकार जो सलाह दे रही है वो गैर कानूनी दे रही है, और चाणक्य गांव जो मांग कर रहा है वो कानूनन बात है, और अमृत योजना के तहत मांग रहा है। वो कोई अलग नहीं मांग रहा, दिलबाग से कायदे की बात मान रहा है वो। तो सिर्फ बात ये है, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं सरकार धरने बिना, जुलूसा बिना, लठम लठा हुए बिना कोई बात सुनती है नहीं। कायदा ये बनता है, वोट लेकर के जाते हैं, नेता बन गए, आपने सरकार में वजीर, एमएलए, एमपी आप बन गए, आप एक शपथ लेते हो, राग द्वेष से काम नहीं करूंगा, लालच में काम नहीं करूंगा, भय में काम नहीं करूंगा, डर के काम नहीं करूंगा, ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ लोगों के हक में काम करेंगे, बात करेंगे, और ऐसा नहीं करूंगा तो इसका उल्लंघन होगा, यानी इनको छोड़ करके चला जाना चाहिए। उल्लंघन क्यों कर रहे हो? और मैंने प्रेस को कहा है कि मेरी एक चिट्ठी इन सारी चीजों को लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी, पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर और वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिसने अमृत योजना में 40-50% वोट दिया है, उसको वो चिट्ठी जाएगी, पहुंच जाएगी। प्रेस भी ले सकती है, गांव भी ले सकता है, और महकमा भी ले सकता है। मैंने आज बड़ा विनम्र शब्दों में कहा है, मैं कहा नायब सिंह मेरा दोस्त है, रणबीर भी हमारा छोटा भाई है, अरे इसका तो जिक्र की करूं, व्यापारी आगे तो बड़ी बात कहनी भी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा जब इनको हम इतना लाड से बोल रहे हैं, हम ये भी कहने लग रहे हैं भाई तुम दोषी नहीं हो, अफसर तो हमने समझाने वाले बैठे नहीं है, बकाने वाले बैठे हैं, वो दोष भी हमने देने लग रहे हैं,
फिर तो एक डंगा के लड़के ने कहते भाई ये तो मैंने धमका दिए, सब बड़ी गलत बात कर रहे थे, इतने दिन लोग मार दिए। वो मेरे झूठ सच बोल के टी उल्टी सीधी लुआ के कोई अपना आदमी भेज के पूरे ड्रामा करके अलग सुन क्या था, सुतरे नारे सुने बिना कान खराब हो गए थे। मुर्दाबाद सुनते सुनते पता एक आध दिन नरमा आ जाएंगे कान। पूरे लोग हम बौड़े बना करके एक टी लुआ दी और फिर पर्चे दर्ज हो रहे। रात भी गई, दिन भी गया और वह टी का मेरा ही कौन पेटे होंगे। बाद में ओ कल तो लागी पाड़ो, ओ कल तो लागी पाड़ो। ये ड्रामा नहीं तो और क्या है, ये है क्या। और सबसे बड़ा जुल्म, आज कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी बैठे थे, मैंने कहा मुझे दर्द आता है उनकी तरफ देखते वक्त और मेरे परिवारों के गांवों की तरफ देखते वक्त। ये बड़े अधिकारी हमारे बालक जो भर्ती हो रहे हैं उनका लठ देंगे जाके डंडे मारो, आंसू क्या छोड़ो, और वो बेचारे उस नौकरी के चक्कर में हाथ कांपते हुए पूरे हमारी माताओं बहनों के बुजुर्गों के खिलाफ एक दबाव के अंदर काम करना पड़ता है। और एक बात यकीन से कह देता हूं, चाहे फौज है चाहे पुलिस है, सरकारें राह पे आ जाएं, ठीक काम करें, वरना ये लोग और ये ताकत तो इकट्ठी होंगी और इनको फिरंगियों की तरह से भागना पड़ेगा। बुजुर्ग और नौजवान साथियों, इस बात का इनको ध्यान होना चाहिए। ये गड़बड़ वाला मामला एक सीमा तक बर्दाश्त का मादा होता है, बिगड़ जाती है बात। जब हम इनको लाड से किसी को दोस्त कह रहे हैं, किसी को भाई कह रहे हैं और सुतरी सलाह देने लग रहे हैं, भाई मनड़ में जोर के पड़े है। मैंने आज ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण बताए, मेरे टाइम के बताए, मंत्री काल के बताए, और जब मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखता था उसके बताए। एक एमएलए मेरा दोस्त था, उसने एक नहर बनवा ली, मेरे पर वह कमेटी थी। दूसरा उसके खिलाफ एमएलए बना, उसका मुख्यमंत्री बना, उसने एक दरखास्त सरकार के बोला जी अब बंद करो। पिछला सरकार का लाग लिया था और उसने उसको पटकाटन खातर अपना चेले बात सुनो खातर वह फाइल मंगा करके ऑर्डर कर दी, इसको बंद कर दिया जाए। सूत मेरा बैठ गया, अरे मैं जोरों इसलिए बैठ गया जिस एमएलए की बंद हुई, मेरा दोस्त नहीं था। मैंने वो फाइल मंगा ली, एक सब कमेटी बना दी, 2-3 एमएलए लगा दिए, अफसरों को बिठा करके देखो इसमें दोषी कौन कौन है। स्कीम बनी थी सरकार के पब्लिक के पैसे से खेतों की प्यास बुझाने के लिए, बंद करी द्वेष के तहत। इसमें दोषी कौन कौन है आप यकीन नहीं करोगे, एक तो विरोधी एमएलए मांग करनी और एक मुख्यमंत्री लिखनी, इसको बंद कर दिया जाए। बीच में किसी अधिकारी ने दस्तखत नहीं कर रखे थे उस पर, फाइल आगे सरकार रखी थी। मैं कमेंट देखना चाहता था कि किसी ने इस गलत बात को सपोर्ट किया है। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज होगा, गिरफ्तारी होगी, पैसे की रिकवरी होगी। पैसे क्या हरियाणा का है, मेरी जिम्मेवारी बनती है, आज कलम मेरे हाथ में। मेरे साथी एमएलए उसमें कुछ अपोजिशन के भी होते हैं, उसकी सरकार के भी थे, वो बोले भाई साहब घना ना खेचो, छोड़ दो। मैं कहा भाई ना, फिर तो यार सारे न्यू करेंगे। बोले फिर भी मुख्यमंत्री सलाह ले लो। मगर इसमें तो माननी पड़ेगी, ये तो हम सुपर हैं आज। फिर भी बोला खैर चलो, उनके जाने दिन थे, हम नरमा गए। मैंने क्लोज नहीं करा मामला, क्लोज करूं तो मैं दोषी हूं। आज भी वो मामला खुला है, कोई घना करना हो तो उसने कर लो, लेकिन मैंने न्यून भी नहीं दिखे थे, न्यून भी वह दिखे थे, मैं नरमा के उसको पेंडिंग छोड़ दिया। ऐसा ही विषय इस वायलेशन ऑफ ओथ का कहीं मैं स्टेज पे दे रहा था।